आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब और उसका 12वां अध्याय, उसकी 1 से 4 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 से 4 आयत तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए छोटी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक और सुबह आपने हमारी ज़िंदगी में दी कि आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में हम यहाँ पर जमा हो सकें और आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है। इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को हमारे हृदय के अंदर खुदाबंद बैठाएं। और प्यारे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है, मेरी सहायता करना कि आपके अनुग्रह के द्वारा खुदाबंद आपकी दया से मैं कुछ बातें आपके वचन के द्वारा अपने भाई बहनों के सामने रख सकूं प्यारे प्रभु। और खुदाबंद बाकी सब भाई बहनों को भी आशीष देना, सुनने के लिए अनुग्रह प्रदान करना, ताकि आपका वचन सुनने के द्वारा उनके हृदयों का विश्वास बढ़ सके। प्यारे प्रभु, हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हमारे भूल चूक अपराधों को क्षमा करें और हम पर अपनी दया का हाथ रखें। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। आज का विषय है बाहर बुलाए हुए लोग। थैंक यू भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आज का विषय है बाहर बुलाए हुए लोग, कॉल्ड आउट पीपल। तो इस विषय पर हम थोड़े से समय के लिए बातचीत करेंगे। प्रभु अपना अनुग्रह हम पर करें और उसकी दया से कुछ बातें हमारे हृदय के अंदर बैठ सके। जैसा कि आप जानते हो, वचन को पढ़ने के द्वारा जो अब्राहम जो था, हारान में बसने से पहले मेसोपोटामिया के ऊर नामक देश में था। और लेकिन अभी जब इसकी बुलाहट हो रही है तो इस वक्त जो है ये इस समय हारान में है। और जब ये हारान से निकला तो 75 वर्ष का था अब्राहम। तो हमारा विषय है कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए हुए लोग। ये हमारा विषय है। और हम सब इस बात को जानते हैं और विश्वास करते हैं कि जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका जो पिता है वो इब्राहिम है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम हमारा पिता हो जाता है और हम इब्राहिम की संतान बन जाते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर इब्राहिम के वंश को संभालता है। वो उसके वंश को संभालता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कामों के विषय में बात की है और बताया है। एक बात प्रभु यीशु मसीह ने ये कही है
कि अगर तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। यानी कि कामों से इंसान पहचाना जाता है कि उसका पिता कौन है। और जब बहुत से यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे, वाद विवाद चल रहा था वचन के विषय में, तो वो लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। उनका उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह को मार डालें। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। लेकिन वो लोग क्या कह रहे थे? हम इब्राहिम की संतान हैं, हम तो कभी दास नहीं हुए, हम तो शुरू से आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। तू क्यों कहता है कि तुम आजाद हो जाओगे? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इंसान पाप करता है वो पाप का दास होता है, और दास जो है वो हमेशा घर में नहीं रहता, पुत्र जो है वो घर में रहता है। दास घर में नहीं रहेगा हमेशा। जैसे प्रभु यीशु मसीह में और मूसा में क्या फर्क है? वो पाप के दास वाली बात से अलग हटके हम बात कर रहे हैं। जो परमेश्वर का जो घर है, परमेश्वर के घर में मूसा एक दास के रूप में था, एक सर्वेंट था, एक कह लीजिए कि परमेश्वर का एक नौकर था मूसा। परमेश्वर के घर में उसकी जो पोजीशन थी वो दास की थी, उसने दास के रूप में काम किया है। लेकिन यीशु मसीह की परमेश्वर के घर में जो पोजीशन है वो पुत्र की है, और पुत्र जो है वो हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम अलग बातचीत कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कामों के आधार पर यह बताया है, जो गलत काम करते हैं, शैतानी काम करते हैं, उनका पिता शैतान है। जो इब्राहिम के समान काम करते हैं उनका पिता इब्राहिम है। अब इब्राहिम से प्रभु ने क्या कहा? यहोवा परमेश्वर ने, अब्राहम जो था वो किसी मनुष्य के चलाए नहीं चला, ना उसने किसी मनुष्य से सलाह ली। यहोवा परमेश्वर ने डायरेक्ट अब्राहम से बात की। और जो लोग परमेश्वर की आवाज को डायरेक्ट सुनते हैं अपनी जिंदगी में और उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, वो लोग स्थिर बने रहेंगे। परेशानियां आएंगी, बीमारियां आ सकती हैं, पैसे का अभाव हो सकता है, रिश्तेदार दूर हो सकते हैं, मित्र छोड़ सकते हैं, विरोध में बहुत से लोग उठ के खड़े हो सकते हैं, और तरह तरह के सताने वाले लोग आ सकते हैं। लेकिन जिनकी कॉलिंग खुदा के द्वारा हुई है वो वचन में स्थिर बने रहेंगे, उनके अंदर स्थिरता होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि इब्राहिम के वंश को परमेश्वर क्या करता है? संभालता है। उसकी जिम्मेवारी है उनको संभालना। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा ने अब्राहम से कहा। अब्राहम जो है खुदा की आवाज को सुन रहा है। कल को वो विचलित नहीं होगा कि भाई यहां कोई चल रहा है, भाई ये नहीं चल रहा तो मैं क्यों चलूं, ये विश्वास नहीं कर रहा तो मैं क्यों विश्वास करूं। ऐसा मामला है ही नहीं। यहां दो लोग हैं, एक अब्राहम है जो सुन रहा है और एक परमेश्वर है जो बोल रहा। दो लोगों के बीच में एक वार्तालाप चल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा
जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब यहां पर परमेश्वर पॉइंट दर पॉइंट बात कर रहा है इब्राहिम से। उसको बताया जा रहा है कि भाई तूने करना क्या है, अपने देश को छोड़ना है। अब ये निर्णय जो है अब्राहम ने खुद से लेना था, स्वयं से लेना था। खुदा की आवाज को सुनने के बाद या तो वो उसको रिजेक्ट कर देता या उस आवाज को मान लेता। दो काम में से एक काम अब्राहम को करना था। उसके सामने बड़ा प्रश्न था कि भाई मुझे मेरा देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ के, जो उसके कुटुंब के लोग हैं उनको भी छोड़ना है, अपने पिता के घर को भी छोड़ना है और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये फैसला जो था अब्राहम को लेना था। खुदाबंद ने बात करनी थी, अब्राहम को फैसला लेना था। हमारा विषय है बाहर बुलाए हुए लोग, कॉल्ड आउट पीपल। अब लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई अब्राहम जो है वो ऊर देश में क्यों पैदा हुआ, मेसोपोटामिया में, वो हारान में आकर के क्यों बस गया। अगर परमेश्वर ने उससे कोई काम लेना ही था तो कनान देश में ही वो पैदा हो जाता। लेकिन यहां पर बात यह है कि हम परमेश्वर के लिए क्या त्याग कर सकते हैं। परमेश्वर हमें बुला रहा है, वो कहीं पर हमें बसाना चाहता है, कोई प्रतिज्ञा की है, किसी देश को देना चाहता है, तो उस देश को लेने के लिए हम क्या कुर्बान कर सकते हैं। क्या हम अपने देश को छोड़ सकते हैं जिसमें हम रहते हैं? क्या हम अपने कुटुंबियों को छोड़ सकते हैं या हम अपने माता पिता के घर को छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये जो छोड़ने का निर्णय लेना है ये बहुत बड़ा निर्णय होता है। जिस राज्य में आप रहे, पाले पोसे गए, वहां की भाषा जानते हो, वहां पे आपके न जाने कितने मित्र होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे। जब परमेश्वर के पीछे चलने की बात आती है तो हमारा निर्णय क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि जो इब्राहिम की संतान है वो इब्राहिम के समान काम करेगा। अब 75 साल का था इब्राहिम। हो सकता है कि फोन के माध्यम से कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे हो, मुझे मालूम नहीं फोन पे कौन कौन जुड़े हुए, लेकिन उनके लिए एक जवाब है। जो लोग ये बात कहते हैं, ये बात बोलते हैं कि भाई अब इस उम्र में आकर के अब ये काम आप क्यों कर रहे हो। मान लीजिए कोई बहन है, विश्वास में है, अब उसने निर्णय ले लिया कि भाई आज से मैं मेकअप नहीं करूंगी, आज से मैं ज्वेलरी नहीं पहनूंगी, आज से मैं मसीहत में जो रीति रिवाज माने जाते हैं उनको मैं नहीं मानूंगी। कोई अगर ऐसा निर्णय ले ले तो क्या ये सवाल ठीक है कि इतने साल से तो आप बड़ा दिन मनाते आए हो, ईस्टर को सेलिब्रेट करते आए हो, इतने वर्षों से तो आपने इस प्रकार का जीवन बिताया, तो अब ये क्यों कर रहे हो? क्या ये सवाल ठीक है? इस सवाल का जवाब अब्राहम दे सकता है, क्योंकि जब अब्राहम अपने पिता के साथ ऊर नामक देश में था तो उसके पिता को परमेश्वर ने कॉल किया, वो वहां से निकल पड़े और
आके कहां बस गए? हारान में बस गए। अब हारान में रह रहे हैं, वो मंजिल नहीं है, मंजिल है कनान देश, लेकिन कहां बस गए? हारान में बस गए। अब जब अब्राहम का पिता मर गया, तेरा जिसका नाम था, तो फिर खुदा ने उसको अब्राहम को बुलाया। ये प्रेरितों के काम में आपको स्पष्ट मिलेगा, जो स्तफनुस का जो संदेश है उसमें ये बात आपको मिलेगी कि किस तरीके से अब्राहम की कॉलिंग हुई, उसको बुलाया गया। तो अब ये 75 वर्ष का हो गया। अब इसको निर्णय लेना है। 75 साल की उम्र में प्रभु इससे अब फिर बात कर रहा है कि अपने देश को, कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा। अब इसका क्या कसूर है अब्राहम? अब परमेश्वर जो है अब उससे इस समय बात कर रहा है, तो वो इसी समय जाएगा। जब ऊर में था, बातचीत की थी, तब वो वहां से निकल पड़ा था। एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं, पौलुस का। पौलुस ने गमलियल के कदमों पे बैठ करके शिक्षा प्राप्त की, और पौलुस जो था, जब उसका नाम पहले शाऊल था, तो मसीही लोगों को सताता था। स्तफनुस के वध में वो शामिल था, कपड़ों की रखवाली कर रहा था। तो आप देखिए कि जब पौलुस की आंखें खुली, तो पौलुस को जब प्रकाशन मिला, तो वो क्या कहता है कि जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे, यानी कि एक समय खुदा की तरफ से ठहराया हुआ होता है, उस समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। अब पौलुस से अगर आप कहो कि भैया पौलुस, तू तो विद्वान था, तू तो व्यवस्था को जानता था, भाई तो 20 साल की उम्र में क्यों नहीं यीशु मसीह को फॉलो करने लगा, या 30 साल की उम्र में क्यों नहीं फॉलो करने लगा? उसके लिए कोई टाइम लाइन इंसान थोड़ी ठहराएगा। ये बात मैं उसके लिए बोल रहा हूं, एक ही व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, जो ये कहता है कि भाई तुम तब से तो कर नहीं रहे थे, अब क्यों कर रहे हो? कानों में पड़ जाए तो अच्छा है कि किसी को सवाल का जवाब मिल जाए। तो कॉल्ड आउट पीपल, तो जब परमेश्वर की इच्छा होती है तब इंसान को बुलाता है। अब एक और दृष्टांत इसमें मिलता है बाइबल में कि कुछ मजदूर लोग जो हैं वो बैठे थे काम के इंतजार में। तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से पहर के हिसाब से जो है वो जाता है परमेश्वर, और देखता है कि कुछ लोग हैं जो खाली बैठे हैं, किसी ने काम नहीं दिया, मजदूर हैं, उनसे कहता है कि जाओ दाख की बारी में जाकर के काम करो। उसके बाद में फिर गए, तीसरे पहर गए, फिर जब 1 घंटा रह गया था तब फिर गया कि हमें किसी ने काम नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा बाकी है, तुम भी जाके दाख की बारी में काम करो। तो ये तो परमेश्वर का अपना निर्णय है किस इंसान को कब बुलाता है। हो सकता है परमेश्वर किसी व्यक्ति को मरने से ठीक पहले कॉल कर ले, बुला ले। ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जो 80-85 साल क्रॉस कर गए, उसके बाद उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। तो ये सवाल जो है ये ठीक सवाल नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा होती है तब वो किसी को बुलाता है और अपने आप को किसी के ऊपर प्रकट करता है, ताकि अपने काम उस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर कर सके। कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए हुए लोग। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने यह निर्णय लिया कि वो अपने देश को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे और अपने पिता के घर को छोड़ दे। लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये परमेश्वर के प्रॉमिस थे अब्राहम के साथ कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
दूसरी बात है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तीसरी बात, और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। तो ये परमेश्वर का जो वचन अब्राहम को मिला, उसके कानों में पड़ा, उसके अनुसार अब्राहम चला। उसने एक एक पॉइंट को पूरा किया और एक एक पॉइंट पर विश्वास किया कि परमेश्वर मुझसे क्या प्रतिज्ञा कर रहा है। बातचीत अब्राहम के साथ हो रही है, लेकिन लूत भी उसके संग चला। लूत की कोई बुलाहट नहीं है, परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया, लेकिन अब्राहम की बुलाहट थी, लूत भी संग में चला। अब आप देखिए, उस यात्रा में लूत के पास अपनी भेड़ बकरियां हैं, उसके पास अपने दास दासियां हैं, उसके पास शेपर्ड है, चरवाहे हैं जो उसकी भेड़ बकरियों को चराएंगे। तो इस प्रकार से लूत ने जो है अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटियों के साथ में, अपने परिवार के साथ ये निर्णय ले लिया कि भाई अब्राहम निकल रहा है तो भैया मैं भी साथ साथ उसके चलूं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि विश्वासी के साथ अविश्वासी का होना, बुलाहट वाले व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्ति का होना जिसकी बुलाहट नहीं है। ये वाले जो लोग हैं, ये गड़बड़ पैदा करते हैं। ये विश्वास से नहीं चलते, ये सिर्फ दिमाग से चलते हैं। इनका दिमाग काम करता है, विश्वास हृदय में नहीं, विश्वास से नहीं चलते। और देखिए, ये एक उदाहरण था, मैं यहां से आपको ये बताना चाहूंगा निकलने के विषय में। अब्राहम को खुदा का, अब्राहम चुना हुआ व्यक्ति था। अपने चुने हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने परमिट किया कि उसका जन्म कहां हो, मेसोपोटामिया के ऊर देश में हो। तो ऊर में जो है उसका जन्म हुआ। ये किसने तय किया? परमेश्वर ने तय किया। बुलाहट उसके पिता की हुई तो साथ में पूरा फैमिली उस बुलाहट में शामिल था, और चल के कहां बस गए? जाकर के हारान में बस गए। अब हारान में जब बस गए तो उसने फैसला लेना था, क्योंकि अब्राहम के हृदय के अंदर एक विश्वास था। वो पहले से ठहराया हुआ व्यक्ति था, जगत की उत्पत्ति से पहले उसका चुनाव हो चुका था। लेकिन कहां था? एक यात्रा में था। अब यात्रा उसकी आगे बढ़ रही है। सब कुछ छोड़ के अब्राहम उस कनान देश की तरफ जो है वो चल दी। अब उसको मालूम है कि वो एक परदेसी है और मुसाफिर है इस जगत के अंदर, और एक स्थिर नेव वाले नगर की बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है। कॉल्ड आउट पीपल का मतलब होता, बाहर बुलाए हुए लोग का मतलब होता है एक कलीसिया। कलीसिया को या चर्च को जो है कॉल्ड आउट पीपल कहा जाता है, बाहर बुलाए हुए लोग। बस इसमें हमने खुद को जांच करके देखना है कि क्या हम लोग कॉल्ड आउट पीपल हैं, क्या हम बाहर बुलाए हुए लोग हैं। क्योंकि इब्राहिम की संतान इब्राहिम के समान काम करेगी। जैसे इब्राहिम ने देश को छोड़ दिया, कुटुंबियों को छोड़ दिया, पिता के घर को छोड़ दिया, तो अब्राहम का वंश भी इस तरीके से छोड़ेगा। और छोड़ने का जो मतलब होता है, या वहां से निकलने का जो मतलब होता है, एक सेपरेशन होता है, एक अलगाव होता है।
और ब्रदर ब्रहानम का एक मैसेज है, गॉड कॉल्ड मैन फॉर टोटल सेपरेशन फ्रॉम अनबिलीव, कि परमेश्वर मनुष्य को अविश्वास से पूरी तरीके से अलग होने के लिए बुलाता है, कि मनुष्य अविश्वास से पूरी तरीके से अलग हो जाए, क्योंकि विश्वासी और अविश्वासी ये एक साथ नहीं चल सकते। और जब तक हमारी जिंदगी में हमारे ये रिश्तेदार घुसे रहेंगे, हमारे सांसारिक मित्र घुसे रहेंगे और इस प्रकार के लोग रहेंगे, तब तक प्रभु हमें कोई आशीष नहीं दे सकता, हमें कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो अब्राहम ने वचनों पर विश्वास किया और वहां से निकल करके कहां आकर के बस गया। अब देखिए पौलुस जो है अब्राहम के विषय में क्या लिखता है। इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय पहले हम 8 से 10 आयत तक पढ़ेंगे और फिर आगे भी पढ़ेंगे कुछ। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं। तो अभी निकल गया, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब देखिए ये कनान देश में तो अब्राहम आ गया था। जब अब्राहम कनान देश में आया तो कनान देश में अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। देखिए 25 साल उसने कनान में बिताए, 25 साल के बाद में इसहाक पैदा होता है, और इसहाक जब 60 साल का हो जाता है तब याकूब पैदा होता है। तो 60 और 25 के कितने हो गए? 85 हो गए। अब याकूब का भी जन्म हो गया। इतने वर्षों से प्रतिज्ञा के वो कौन थे वारिस जिनको प्रतिज्ञा मिली थी? अब्राहम, इसहाक, याकूब। अब 85 साल से वो वहां पे रह रहा है। अब याकूब की भी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी, बड़ा हो रहा है याकूब। कनान देश के अंदर वो है इब्राहिम, लेकिन वास काय में कर रहा? तंबुओं में, टेंट में रह रहा है, तंबुओं में रह रहा है। और तंबू का मतलब होता है कि भाई आप जो हो उसको रिमूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। अभी आपका टेंट यहां पर लगा हुआ है, आपको मार्च करना पड़े, निकलना पड़े, जाना पड़े, तो आप अपने टेंट को दूसरी जगह जाकर के लगा लो, मूवेबल। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब इस्राएली मिस्र से निकले तो परमेश्वर ने मूसा को जो नमूना दिया उसको टेंट का नमूना दिया, तंबू का, ताकि परमेश्वर उनको घुमाता रहे। जंगल के सफर में एक जगह उनको नहीं रखा, क्योंकि जब हम एक जगह रुक जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर मौत आ जाती है। पानी भी अगर चलता रहेगा तो उसके अंदर लाइफ होगी, आप उसे पी सकते हो। अगर पानी रुक गया तो समझ लीजिए कि उसके अंदर दुर्गंध आ जाएगी और सारी गंदगी वहां पे रुकी रहेगी, वो पानी पीने के योग्य नहीं होगा। चलता हुआ पानी जो है वो साफ सुथरा रहता है, उसमें जितनी भी गंदगी होगी वो बह करके निकल जाती है, आगे चल जाती है। इसीलिए जो सोते का पानी होता है, सोते का पानी जीवनदायक होता है, साफ सुथरा होता है, इस्तेमाल के योग्य होता है। तो वो लोग मूव करते रहते थे।
तो वो तंबुओं में वास किया। तंबू में वो वास क्यों कर रहा है अब्राहम? इसलिए कर रहा है कि उसको ये प्रकाशन मिल चुका है कि एक स्थिर नेव वाला नगर है, जिसकी वो बाट जो रहा था, इंतजार कर रहा था, जिस नगर की फाउंडेशंस हैं, बुनियाद है जिसकी। और तंबू में रह करके वो इस बात को दर्शा रहा था कि हमारा यहां पर कोई स्थिर नेव वाला नगर नहीं है। हम धरती के ऊपर क्या है? एक परदेसी हैं, एक मुसाफिर हैं। हम यहां पर आए हैं, एक दिन चले जाएंगे। ये विश्वास। और जो लोग ऐसी बात कहते हैं कि हम पृथ्वी के ऊपर, धरती पे मुसाफिर हैं, वो ये प्रकट करते हैं कि वो एक नगर की या स्वदेश की या स्वर्ग की खोज में है। वो इंतजार कर रहे हैं उस नगर का। और हम देखते हैं कि यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। वो उस दुल्हन के समान है जिसने अपने पति के लिए श्रृंगार किया हो, उस दुल्हन के समान है। तो अब्राहम जो है उस नगर का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था, परदेसी के समान था। इसी प्रकार से इब्राहिम की संतान जो है वो भी इस पृथ्वी के ऊपर जब अपना जीवन जिएगी तो वो भी एक परदेसी के समान, एक यात्री के समान, कि भाई हम तो यहाँ पे धरती के ऊपर हैं, यात्री हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। ऐसे अपना जीवन बिताना है। और बाइबल बताती है भय के साथ, अपने अकड़ के साथ नहीं। धरती का जीवन कैसे बिताना है? भय के साथ बिताना है, परमेश्वर का भय मानना है। और इस पृथ्वी के ऊपर जो है हमने नम्रता और दीनता के साथ अपनी जिंदगी बितानी है, क्योंकि अगर हम नम्र होंगे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अकड़ में चलने वाले लोग जो हैं वो पृथ्वी के अधिकारी कभी नहीं हो सकते। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि और आयत भी पढ़ देते हैं, 11 अध्याय की 13 से 16 पढ़ देता हूं मैं आपके सामने। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो ये तो बात हो गई एक आत्मिक परिप्रेक्ष्य में। लेकिन यहां पर हम एक और दृष्टांत, माफ कीजिए दृष्टांत मैं कह रहा हूं, एक और घटना के बारे में हम देखते हैं कि जब इब्राहिम का वंश मिस्र देश में चला गया और वो गुलाम हो गए, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि 400 वर्ष के बाद में मैं उनको वहां से निकालूंगा और कनान देश के अंदर बसाऊंगा। अब इस्राएलियों के लिए कनान देश एक नमूने के तौर पर है, और नमूने के तौर पर यह है कि वो एक अच्छा देश है जिसमें दूध की और मधु की धाराएं बहती हैं। एक अच्छा उपजाऊ उत्तम देश है। अब इस्राएलियों को देखो, इस्राएली लोगों के साथ एक मिली जुली भीड़ जो है मिस्र से बाहर निकल के आती है, और फिर क्या होता है? जंगल के सफर में ये मिली जुली भीड़ जो है ये कामुकता करने लगी। और फिर क्या हुआ? एक विरोध जो है वो शुरू हो गया। परमेश्वर की उपासना के मामले में विरोध शुरू हो गया, और बातों में भी।
अब ये क्या कर रहे थे, ये पीछे देख रहे थे। इस्राएली लोग मिस्र देश को छोड़कर आ गए, बाहर निकल आए, अब जंगल के सफर में है। जंगल के सफर में इनको इतना तो मिल रहा है कि भाई ये मरेंगे नहीं। परमेश्वर मन्ना बरसाता था, मन्ना वो खाते थे। चट्टान से प्रभु ने उनको पानी पिला दिया। उनमें कोई बीमार नहीं था, दुर्बल नहीं था, सब भले चंगे थे। उनके पैरों में सूजन नहीं आई और ठीक रीति से उनका जीवन चल रहा था, अगर वो संतुष्ट होते। ये सोच करके चलते कि हमारा जो गोल है, हमारा उद्देश्य जो है वो कनान देश है। जंगल के सफर में हमारी जो लाइफ है वो टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए। लेकिन ये लोग जो है जंगल के सफर में अब मिस्र के खीरों को याद कर रहे हैं, मिस्र के लहसन उनको याद आ रहे हैं। कहां देख रहे हैं? पीछे पलट के देख रहे हैं, जबकि उनकी दृष्टि कनान देश पर लगी होनी चाहिए थी। उनकी दृष्टि कहां है? आगे नहीं है, पीछे है, मिस्र में है। कि कैसे हम मनमाना भोजन खाते थे, हांडियों के पास में बैठ के मीट खाते थे, यहां पर तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। और उस मन्ना को वो कहते थे कि इस निकम्मी रोटी से हम परेशान आ गए हैं, हर दिन एक ही प्रकार का खाना। और इस प्रकार से जो है वो पीछे की तरफ देख रहे थे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये त्रिएकता की 3 ऐसी अशुद्ध आत्माएं हैं कि ये हमेशा पीछे की तरफ ही देखते हैं, वहीं जाएंगे, जहां से निकले उधर ही अपना रुख करेंगे, उधर ही गौर करेंगे। तो यहां पर इस्राएली लोग जो हैं, एक मिलीजुली भीड़ उनके बीच में थी और गड़बड़ वहां पर पैदा हो गई थी। अब वो ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब्राहम जो है उसने ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने तो ये कहा कि मेरे पुत्र इसहाक को वहां पर मत ले जाना, हारान में मना कर दिया कि वहां से मेरे पुत्र के लिए आप एक पत्नी ढूंढ करके लाओ, लेकिन मेरे बेटे को वहां पर लेकर के मत जाना। तो अब्राहम इस मामले में बहुत सख्त था। वो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा उस जगह वापस जाए जहां से मैं निकल करके आया हूं, कि उसका मन जो है, उसका ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी देश पर लगा रहे। तो यहां लिखा है, और जिस देश से वह निकल कर आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अगर जहां से हम निकल के आए हैं, जिन लोगों को हम छोड़ करके आए हैं, अगर हम उधर ही देखेंगे, उधर ही की सुधि करेंगे, तो भैया लौट जाने का भी अवसर होगा। और आज जो है ना जाने कितने एंड टाइम मैसेज के लोग, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा तो लिया, लेकिन आज भी वो संगति कहां जाकर के करते हैं? मेथोडिस्ट चर्च में करते हैं। कोई CNI में कर रहा है, कोई पेंटिकॉस्टल में कर रहा है, और कोई किसी मिशन में कर रहा है, कोई किसी मिशन में कर रहा है। बस सिर्फ वजह एक ही है, और वो वजह है कब्रिस्तान, कि हमें कब्रिस्तान मिल जाए। जब हम मरे तो हमें कब्रिस्तान मिल जाए, तो इसलिए वो वापस वहीं जाकर के संगति करना शुरू कर दी। वास्तव में लोगों को आज पुनरुत्थान की चिंता नहीं है। पुनरुत्थान से ज्यादा कब्रिस्तान की चिंता है। हालांकि इंसान के लिए कब्रिस्तान भी जरूरी है, उसको कब्रिस्तान चाहिए,
लेकिन कब्रिस्तान के चक्कर में आप वचन की सच्चाई को त्याग दो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। परमेश्वर जो है अपने लोगों का प्रबंध करता है, तो वचन को नहीं त्यागना चाहिए, वचन को नहीं छोड़ना चाहिए। लोग वचन को छोड़ के, सच्चाई को छोड़ के वापस मिशनों में जा रहे हैं। तो कलीसिया जो है कॉल्ड आउट पीपल, तो परमेश्वर ने हमें इसलिए बाहर नहीं निकाला कि हम वापस वहीं चले जाएं जहां से निकले थे। अब ये लोग मिस्र में वापस लौटने के चक्कर में थे, क्योंकि इनको मिस्र के लहसुन याद आ रहे थे। जैसे लोगों को अब केक याद आता है कि भाई हम जब मिशनों में थे, संस्थाई मंडली में थे, तो भैया बड़े दिन का हमें केक मिलता था खाने के लिए। घर घर जाते थे और बढ़िया बढ़िया केक मिलता था, बढ़िया बढ़िया गुजिये मिलती थी, कीमे के समोसे मिलते थे। ईस्टर पे, बड़े दिन पे हम ना जाने क्या क्या खाते थे। अब यहां पे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। याद आ रहे थे मिस्र की चीजें, खाना पीना याद आ रहा था कि वहां पर हम अच्छे थे, बढ़िया थे। लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोटे मार्ग से लेके नहीं गया, क्योंकि छोटा मार्ग भी था कि छोटे मार्ग से अगर जाते तो तुरंत ही जाकर के पहुंच जाते। आप क्या सोचते हो कि जिस समय याकूब प्रभु में सो गया, तो जब याकूब को दफनाने के लिए गए, तो एक बड़ा, आपको जानते ही हो कि किस तरीके से मिस्र के कितने लोग गए, इस्राएली गए याकूब को दफन करने के लिए। तो आप क्या सोचते हो कि उसको बड़े बहुत लंबे मार्ग से घुमा करके ले गए होंगे? उसको उसी मार्ग से ले गए होंगे जो शॉर्टकट है, जहां तक मैं सोचता हूं। बाकी मैंने इसके ऊपर स्टडी नहीं की, अध्ययन नहीं किया, लेकिन उस छोटे मार्ग को ही इस्तेमाल किया होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि भाई अगर ये लोग खून खराबा देखेंगे, लड़ाई झगड़े देखेंगे, तो ये क्या करेंगे? मिस्र को लौट जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर उनको घुमा करके ले गया, चक्कर कटा के ले गया, इनके सफर को जो है लंबा कर दिया, ताकि ये वापस ना लौट जाए। तो देखिए किस प्रकार से लोग वापस लौटना चाहते हैं, जहां से निकले हैं वहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इनके बारे में, अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा? पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। परमेश्वर को नहीं शर्म आती, वो नहीं शर्माता। वो कहता है कि ये मेरे लोग हैं, मैं इनका परमेश्वर हूं। परमेश्वर नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो जो लोग एक उत्तम देश अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, अंदर से अभिलाषा है कि आप एक उत्तम स्वर्गीय देश का इंतजार कर रहे हैं, तो परमेश्वर कभी नहीं वो करेगा, वो नहीं ले जाएगा। वो कहेगा चाहे हम देखने में कैसे भी हो, हम चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, परमेश्वर कभी नहीं ले जाएगा कि भैया वो ये इस बात से इनकार करे कि भैया हाँ वो हमारा परमेश्वर है। वो हमेशा इस बात को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। चाहे हमारा रंग रूप कैसा हो, चाहे हमारी हाइट कैसी हो, चाहे हम कैसे भी घर में रहते हो, लेकिन हमारे अंदर जो है उस उत्तम देश की अभिलाषा होनी चाहिए। अब ये इस्राएली जो थे, इनमें देखिए यहोशू और कालेब, इनका ध्यान किस पे लगा था? कनान देश पे लगा हुआ।
वो कनान देश की चाहत में निकले थे। जंगल का सफर उनके लिए मायने नहीं रखता था। वो जानते थे कि हमारा जो उद्देश्य है वो कनान देश है। तो इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए गए लोग। अब्राहम को खुदा ने बाहर बुलाया, इसराइलियों को मिस्र से बाहर बुलाया, निकाल के लेकर के आया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जमाने में लोगों को अपने वचन के द्वारा बाहर निकाला। उसकी आवाज को सुन के लोग बाहर आए। देखिए, हर सबत के दिन जो है परमेश्वर का पवित्र वचन, व्यवस्था की बातें, यशाया की किताबें, पुरानी जो भी उनके पास व्यवस्था थी, ये हैकल के अंदर पढ़ करके सुनाई जाती थी लोगों को। अब हैकल के अंदर यशाया की पुस्तक भी पढ़ी जा रही है, भजन भी गाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बाहर जो है एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है और परमेश्वर का वचन सुना रहा है। वो कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, यानी कि बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा बोझ सहज है, हल्का है। मुझसे सीखो कि मैं नम्र हूं, मन में दीन हूं। और बाहर पुकार हो रही है, वहां पे पर्व मनाए जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है वहां पुकार के कहते हैं कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल देने के लिए आया था। कहता, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? लोगों को बुला रहा था, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर विश्राम चाहिए, अपने मन में विश्राम चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरे पास आओ। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, यानी कि कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए गए लोग, जो कलीसिया कहलाते हैं। उनमें से कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि प्रभु देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिन्होंने मेरे नाम के कारण घरों को या खेतों को या माता पिता को या लड़के बालों को, यहां तक कि पत्नी तक की भी बात आई है कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो वचन की वजह से, तो वो इस युग में धरती के ऊपर 100 गुना पाएगा और आने वाले उसमें अनंत जीवन पाएगा। ये प्रभु का प्रॉमिस है, वादा है कि अगर उसने उसके लिए कुछ छोड़ दिया, कि प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? ये जो थे, प्रभु ने इनको बुलाया था। पतरस हो गया, उसका भाई अंद्रयास हो गया, याकूब हो गया, उसका भाई यूहन्ना हो गया। तो ये लोग जो हैं अपने पिता के साथ में काम कर रहे थे, मेंडिंग कर रहे थे, वो जाल को ठीक कर रहे थे, और ये तुरंत अपने पिता और उसके जाल को जो छोड़ करके यीशु के पीछे हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा था, और तब उसके पीछे वो हुए। ये वो थे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए लोग थे। प्रभु ने इनको कॉल किया, इन्होंने विश्वास किया वचन पे, तब ये प्रभु के पीछे हुए। बाहर बुलाए गए लोग, कॉल्ड आउट पीपल। आइए हम एक और स्थान से जरा पढ़ेंगे।
दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 14 से 18। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो यहां पर कितनी बातें लिखी हुई हैं। अगर हम बाहर बुलाए हुए लोग हैं, कॉल्ड आउट पीपल हैं, और परमेश्वर की उस आवाज को अगर हमने सुना है कि प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे, मैं तुम्हारा पिता हूंगा। तो ये प्रभु अपने वचन के अनुसार कह रहा है, वचन के अनुसार। लेकिन हम दौड़ दौड़ के कहां जाते हैं? जहां से हम निकले हैं दौड़ के हम वहीं जाते हैं वापस, क्योंकि हमने किसी के साथ अपने संबंध थोड़ी खराब किए हैं, बिगाड़े थोड़ी है संबंध। जहां बोलने वाली बात है वहां पर भी हमारे मुंह के ऊपर क्या टेप लगा होता है। मैं कहता हूं कि संसारिक दृष्टिकोण से अगर आपको कोई सताता है, परेशान करता है, आपको कुछ हानि उठानी पड़ती है, उस बात को आप सह लो, मत बोलो, बुरे का सामना मत करो। लेकिन अगर आत्मिक क्षेत्र में आकर के कोई ऐसी बात होती है, तब आप भैया अपने मुंह को खोलो, अपनी नाराजगी को जताओ, बताओ भाई ये काम आपने ठीक नहीं किया, इससे हम सहमत नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। इंसान को पता तो चले वचन की क्या वैल्यू है। अगर हमारे साथ वचन के मामले में कुछ ऐसा कुछ होता है, जबरदस्ती वाली बात होती है, तो भैया हमें अपने मुंह को खोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए। और अगर हम वहां भी भैया चुप रहे तो फिर उससे फिर कोई फायदा नहीं। ये हमने सोचना है, विचार करना है कि हमने रिश्तेदारियों को बना के रखना है या अपनी बात कह करके अलग होना है। ये हमने फैसला करना, हमने देखना इन बातों को। तो यहां पर प्रभु ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। तो ये सर्वशक्तिमान का वचन है। तो हमने देखना कि अविश्वासियों के साथ क्या हम असमान जुए में तो नहीं जुटे हुए। क्या धार्मिकता और अधर्म जो है वो आपस में मिल रहे हैं, मिले हुए हैं, या अंधकार और ज्योति को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, या मसीह के साथ में बलियाल को मिला रहे हैं? ये बेमेल चीजें हैं, ये मिल नहीं सकती।
इसमें क्या है, सेपरेशन की जरूरत है और सेपरेट होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम वचन में पाते हैं, एक वक्त आया कि जब अब्राहम और लूत के जो चरवाहे थे उनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया। अब्राहम ने कहा, देख भाई, हम भाई बंधु हैं, हम रिश्तेदार हैं, आपस में लड़ना ठीक नहीं है, हम अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो अब्राहम जो था, अब्राहम लालची व्यक्ति नहीं था। उसके कान के अंदर जो वचन गए थे और हृदय में जो उतर गए थे कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उसने अपने दिमाग से नहीं सोचा, तिकड़मबाजी नहीं की उसने। अब्राहम ने, उसने कहा, लूत को पहला ऑप्शन दे दिया कि भाई तू चुन ले, तो अगर दाहिनी ओर जाएगा मैं बाईं ओर चला जाऊंगा, तो पूरब जाएगा मैं पश्चिम जाऊंगा। चुनाव तेरे सामने है, सारी धरती तेरे सामने है, तू चुन ले, तूने किधर जाना है। देखिए, ये होते हैं खुदा के लोग, वो पहले दूसरे को मौका देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वे खुदा का वचन मेरे साथ है, मुझे काय के डर, प्रभु ने वादा किया है वो उसको पूरा करेगा। तो लूत ने देखा, दृष्टिकोण देखो, अब्राहम के साथ निकला था, बुलाहट नहीं थी, लेकिन दिमाग बहुत तेज था उसका। तुरंत उसने निगाह उठा करके देखी, यर्दन के आसपास की सारी भूमि हरियाली है, सिंची हुई है, भाई मेरे पशुओं के लिए, मेरे लिए ये जगह बेस्ट रहेगी। अपने दिमाग को इस्तेमाल किया कि भैया मैं तो वो हरी भरी हरियाली में वहां पर जाऊंगा, सिंची हुई बढ़िया चीज, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे बिना मेहनत के सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। ये लूत का नजरिया था, और वो ये नहीं जानता था कि वो सदोम के निकट जाकर के अपना तंबू गाड़ने जा रहा है। हरियाली तो है, हरा भरा है, सब बढ़िया है, आंखों को अच्छा लग रहा है, लेकिन आग भी बरसने वाली है वहां पर। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम और लूत जो है वो अलग हो जाते हैं, एक सेपरेशन हो जाता है, अलगाव हो जाता है, कॉल्ड आउट पीपल। अब्राहम सबसे तो अलग हो गया था जब वो छोड़ के आया था, लेकिन अभी लूत जो है वो उसके साथ में चिपका हुआ है। अभी लूत को अलग करने की हिम्मत नहीं हो रही कि भाई इसको मैं कैसे अलग करूं, इससे कैसे अलग हूं। धनवान वो भी था। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, फिर से दोहराना चाहूंगा, पृथ्वी पे हमारे पास में कितना धन है, कितना अच्छा घर है, कितनी सहूलियतें हैं, इस बात का जजमेंट मत करना कि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हमारे पास पैसा बहुत है, गाड़ी अच्छी है, घर है, किसी चीज की कमी नहीं है, इसको आशीष मत समझना, क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा अडानी के पास, अंबानी के पास में, टाटा के पास में, इन सब के पास में बहुत चीजें हैं। वो तो जितना हम साल भर में खाना खाएंगे ना, इतने महंगे महंगे वो चाय और चावल का इस्तेमाल करते हैं। चावल भी उनके जहाजों में जाते हैं। सोच भी नहीं सकते कैसी वो कॉफी पीते होंगे, कैसी वो चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते होंगे, कैसी वो खीरे खाते होंगे। एक एक चीज जो है, मशरूम, आप सोच लीजिए कि हम शायद साल भर का राशन लेके आए, इतनी एक मशरूम की कीमत हो सकती है उनकी। कभी मत सोचना इस चीज के बारे में। आप कहोगे कि भाई मैं पुलपिट से होकर के ऐसी बात क्यों बोल रहा हूं। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। नाबाल जो था एक मूर्ख व्यक्ति था, लेकिन धनी था। उसके पास बहुत भेड़ बकरियां थी,
और ऊन कतरवाने के लिए वो गया, और यहां तक कि उसने दाऊद को भी आंखें दिखा दी, नाबाल ने, कि भाई दाऊद कौन है, मैं क्या जानूं उसको। ऐसा व्यक्ति था। मतलब उसको अपने शब्दों पे भी कंट्रोल नहीं था कि भैया मेरे सिर के ऊपर मौत मंडराने वाली है, कि मैं क्या बोल रहा हूं सोच तो लूं। तो नाबाल मूर्ख व्यक्ति था, लेकिन कैसा था, धनवान था। और जिसने बखारियां तोड़ के बड़ी बनाई, वो कैसा व्यक्ति था, मूर्ख था, लेकिन धनवान था वो। कितना बड़ा धनवान था, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दे दिया कि वो कहां चला गया। धरती की जिंदगी जो थी वो ऐश आराम की थी, कपड़ा शानदार, खाना शानदार, पार्टियां शानदार, किसी चीज में कोई कमी नहीं। जब मरे साहब तो उसके जनाजे में भी न जाने कितने लोग गए होंगे, सारा तो बेस्ट था। तो हम इस बात का आधार ना बनाएं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, तो इसलिए ये प्रभु की आशीष है और मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। ऐसा कोई आधार नहीं। तो लूत के पास में बहुत धन था, लेकिन वो धन क्या हुआ, कितना सामान लूत जो है ढो करके लेके जा सकता था उस बुढ़ापे में। वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि वो वाला पहाड़ तो भैया बहुत दूर है, मुझे यहां नजदीक पे जाने का वो दो, कि मैं वहां पे भाग सकता हूं। साथ में उसके 2 बेटियां हैं, पत्नी है, भागे जा रहे हैं। और जो कुछ कमाई थी, जो धन संपत्ति थी, उसके ऊपर आग बरसने वाली थी। दूतों ने कह दिया जान बचा के भाग लो, पीछे मुड़ के मत देखना। यीशु मसीह ने भी कहा लूत की पत्नी को याद रखना, स्मरण रखना। अब जब आग बरसने लगी, धमाके होने लगे, तो लूत की पत्नी ने सबसे पहले पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई, क्योंकि उसका सारा मेकअप का सामान तो वहीं पे जल रहा था, सब चीजें वहीं रह गई थी, जो कुछ भी जोड़ा था, जो कुछ भी था, सब वहीं रह गया था। कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए हुए लोग। क्या हश्र हुआ जब पीछे मुड़ के देखा लूत की पत्नी का, नमक का खंबा बन गई, एक यादगार बन गई। ये भी बाहर निकलने वाले लोगों में से थे, लेकिन पीछे मुड़ के देख लिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जो हल पे हाथ रख के पीछे की तरफ देखता वो मेरे लायक नहीं है। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि हे मेरे लोगों उसमें से निकलो। तो प्रभु बाहर निकलने के लिए बोलता है कि हम बाहर निकल के आए। तो चेक तो हमने करना है कि भाई विश्वासी और अविश्वासियों के साथ हमारा क्या नाता है, हमारी दोस्ती किसके साथ पक्की है। अगर अविश्वासियों के साथ हमारी दोस्ती पक्की है तो उसकी वजह क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा। अगर हम मान लीजिए अविश्वासियों के साथ घंटों बात भी कर लें और ना थकें, तो वो कौन सी ताकत है, कौन सी एनर्जी है जो हमारे अंदर से बाहर निकल रही है। यानी कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया है और कहीं ना कहीं हम वचन को हल्के ढंग से लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस वचन को हल्के ढंग से लेने की कोशिश ना करें इंसान, इसके अंदर जिंदगी की बातें हैं। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं कि जब ये सेपरेट हो जाते हैं लूत और अब्राहम, तो सेपरेशन का रिजल्ट क्या होता है, इब्राहिम जो है वो कनान देश में रह जाता है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। लेकिन लूत कहां पहुंच जाता है, सदोम के निकट।
इब्राहिम बंधुआई से लौटा करके ले आता है। इब्राहिम बंधुआई में नहीं गया, लेकिन जो सदोम के निकट है, हरियाली के पास है, वो बंधुआई में चला गया। अंतर देखिए कि लूत बंधुआई में गया, इब्राहिम बंधुआई से उसको लौटा करके लेके आता है। इब्राहिम को मलकीसदिक का यानी कि खुदाबंद का दर्शन मिला, लूत के पास में कोई दर्शन नहीं है। इब्राहिम के साथ में खतना की वाचा बांधी गई, लूत के साथ में कोई वाचा नहीं बांधी गई। इब्राहिम को पुत्र की प्रतिज्ञा मिली और सदोम के नाश के विषय में प्रकट किया गया। यह भेद बता दिया गया कि सदोम जो है नाश होने वाला है, आग बरसने वाली है, लेकिन लूत को जो है कोई प्रतिज्ञा नहीं मिली और कोई प्रकाशन नहीं मिला। लेकिन दूत जब आए तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अब्राहम की वजह से लूत को बाहर निकालने का इंतजाम किया गया, क्योंकि खुदावंद ने अब्राहम के ऊपर इस बात को प्रकट किया कि सदोम जो है वो नाश होने वाला है। तो ये हम अंतर देखते हैं। जब तक हम सेपरेट नहीं होंगे तो हम ये सब अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। खुदावंद हमसे भेंट नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातों के अंदर एक भेद पाया जाता है। जो इब्राहिम का वंश है उससे खुदावंद भेंट करता है, उसके ऊपर बातों को प्रकट करता है, उसको पुत्र मिलने की प्रतिज्ञा होती है, उसके पास जो है खतना की वाचा है, यानी कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की वाचा। और क्या कहा गया था पतरस के द्वारा कि पश्चाताप करो अपने अपने गुनाहों के मोचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है हमारे मन का खतना है, हमारे हृदय का खतना है। लेकिन जो लूत के समान चलने वाले लोग हैं, उनके पास में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए गए लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, ना केवल प्रभु अपनी दुल्हन को बाहर बुलाता है, बल्कि हम मैं आयत आपके सामने पढ़ दूं, शायद 18वीं आयत में, प्रकाशित वाक्य 18वें अध्याय में मिलेगा। ये जब बाबुल नाश होगा, ये उस समय की बात है। इसकी 4थी आयत है। चलो मैं पहली से ही पढ़ देता हूं आपके सामने। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। तो लिखा है कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। तो प्रभु का संदेश जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी निकलने के लिए बोलता है कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। यहां तक कि जिस समय रैप्चर हो जाएगा, स्वर्गारोहण हो जाएगा, उसके बाद भी लोगों को वार्निंग दी जाएगी और बताया जाएगा इस गड़बड़ी के बारे में, इस बड़े बाबुल के बारे में,
ताकि लोग जो है उसके पापों के भागी ना हो। और ये गड़बड़ी जो है बाबुल की एक ऐसी चेतावनी है कि प्रभु यानी कि महाकलेश काल में भी लोगों को वार्न करेगा इस बारे में, और वार्न करता है इस बारे में, ताकि जो है लोग उसको पहचान लें और चाहे वो अपनी जान दे करके ही अपने उस जिंदगी को बचा लें, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य है कि उसके पापों में लोग भागी ना हो। इसलिए वो कहता है, हे मेरे लोगों उसमें से निकलो, निकलने के लिए कहता है, बाहर निकलने के लिए कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक आखिरी बात कह करके समाप्त करना चाहता हूं। जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, उसके बुलाए हुए और उसके चुने हुए हैं, जिन्होंने वचन पर विश्वास करके उसके पास आए हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी परमेश्वर लेता है। उन्हें परमेश्वर ने क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या पहनाना है, वो सारी जिम्मेवारी प्रभु परमेश्वर लेता है और वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। और इसलिए प्रभु के चुने हुए लोगों को डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके वचन पर विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु ने अगर हमें बुलाया है, हमें चुना है, तो ये उसकी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करे, उन्हें खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा दे। तो इस बात की चिंता प्रभु करता है, ये उसका वादा है और वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु स्वर्गीय पिता, आपका एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। प्रभु आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपका पवित्र वचन किसी ना किसी जीवन में जाकर के काम अवश्य ही करता है। और प्रभु जो आपने अपने वचन में कहा कि जहां पर फ्रेश बॉडी होगी वहां पर उकाब इकट्ठे होंगे, और खुदावंद आपके उकाब बच्चे खुदावंद आपके वचन के द्वारा ही जीवित रहते हैं और आप अपने वचन से उनको पोषित करते हैं। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपका वचन सत्य है, और खुदावंद जिनका भरोसा और विश्वास आपके पवित्र वचन पर है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद आप उनको बल देते हैं, शक्ति देते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आज का ये संदेश किसी ना किसी जीवन में जाकर के काम करेगा, और कोई ना कोई व्यक्ति इस वचन को एक्सेप्ट करेगा और अपने जीवन के सुधार के लिए वो इसको स्वीकार करेगा और आपके आगमन के लिए तैयार होगा। प्रभु हम सबके भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें, हम पर अपना अनुग्रह करें, और खुदावंद हमारे देह आत्मा प्राण की आप रक्षा करें। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम, प्रभु आपको आशीष दे।